नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम थारिस्टर के थर्ड वर्किंग मोड के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। बच्चों, पिछले दो वीडियोस में हमने रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो अभी तीसरा मोड, जो नॉर्मली रिवर्स बायसिंग के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, जो हम जनरल डायोड पढ़ते हैं, उस डायोड के रिवर्स बायसिंग में हम जो काम करते हैं नॉर्मल, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रीफर कर रहे हैं। तो आप इसको उससे कोरिलेट कर सकते हैं। कोरिलेशन से बेनिफिट ये मिलेगा बच्चों, इसको आप एक नए तरीके से याद करने की जगह पे आप जो पढ़े हैं उसको उससे कोरिलेट करके इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। हमने देखा यहाँ पे बैटरी का जो एनोड टर्मिनल था, उस एनोड टर्मिनल को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और जो यहाँ हमारा एसीआर का कैथोड टर्मिनल था, इस कैथोड टर्मिनल को हमने यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। यानी जब भी हम एनोड को बैटरी के नेगेटिव यानी पी लेयर को बैटरी के नेगेटिव और एन लेयर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो आप सब डायोड को इमेजिन करके याद कर सकते हैं। उस कंडीशन में मेरे जो जंक्शन J1 और J3 है, ये दोनों को दोनों रिवर्स बायस में चले जाएंगे। यानी J1 भी रिवर्स बायस में चला जाएगा बच्चों, और J3 भी रिवर्स बायस में चला गया। अब ये दोनों जंक्शन आपको याद होगा फॉरवर्ड मोड में फॉरवर्ड बायस में थे, रिवर्स बायस में ये दोनों के दोनों रिवर्स मोड में चले गए। अब तीसरा जो जंक्शन है J2, इसके बारे में क्या क्या ये फॉरवर्ड बायस होगा या फिर पुराने मोड्स की तरह ये रिवर्स बायस होगा? तो स्वाभाविक है, अगर वो चेंज हुए तो ये भी चेंज होगा। इसने भी अपना चेंज कर लिया और ये रिवर्स बायस से किस मोड में चला गया? फॉरवर्ड बायसिंग में। तो बच्चों, अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो वहां J1 J3 जंक्शन यानी फॉरवर्ड मोड में J1 J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में थे, ये रिवर्स बायस में हो गया, और वहां J2 जंक्शन रिवर्स बायस में था, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हुई कि सर ये जंक्शन तो कंडक्शन अलाउ कर रहा है, लेकिन इन दोनों जंक्शन ने ब्लॉक करके रखा है कंडक्शन को। तो इस कंडीशन में डिवाइस क्या कहलाएगा? तो इस कंडीशन में इस डिवाइस को हम बोलते हैं, डिवाइस इज इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, RBM। R स्टैंड फॉर रिवर्स, B स्टैंड्स फॉर ब्लॉकिंग और M स्टैंड्स फॉर मोड। बच्चों, यहाँ गेट टर्मिनल से कोई भी हम करंट नहीं देते, गेट टर्मिनल से करंट की वैल्यू 0 होगी। इवन मैंने इसको टर्न ऑन भी नहीं किया, स्विच को कनेक्ट भी नहीं किया है। अब आइए इस बेसिक कंसेप्ट को हम कोरिलेट करते हैं अपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक से, कि कैसे हम रिवर्स बायस का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे एनोड का करंट ले लिया, आई स्टैंड्स फॉर करंट, ए स्टैंड्स फॉर एनोड। सिमिलरली ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पोलैरिटी एक्सिस है और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पोलैरिटी एक्सिस है, तो यहाँ मैंने नेगेटिव करंट को ले लिया। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो अभी तक पुराने यानी फॉरवर्ड मोड में हम नॉर्मली किधर लेते थे बच्चों? तो पॉजिटिव एक्स साइड में लेते थे, नहीं राइट हैंड साइड। और यहाँ पे कैसे लेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये रिवर्स मोड में है तो नेगेटिव साइड लेंगे। यानी यहाँ एनोड का जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने VAN लिखा। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, ए स्टैंड्स फॉर एनोड का वोल्टेज, और माइनस मीन्स ये नेगेटिव एक्सिस की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे कोरिलेट कीजिए फटाफट। J1 और J3 कौन से मोड में है? रिवर्स बायसिंग में है। J2 कौन से मोड में है? फॉरवर्ड बायस में है। यानी यहां से कंडक्शन अलाउ तो हो रहा है, लेकिन J1 और J3 कंडक्शन को रोक रहे हैं, और उनके रोकने की प्रवृत्ति यानी नेचर की वजह से बच्चों यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा, मेरा डिवाइस ब्लॉक करेगा। चलिए फटाफट एक अच्छा कंसेप्ट इस यहाँ पे समझाता हूँ कि जब भी हम किसी भी डिवाइस की वोल्टेज रेटिंग की बात करते हैं तो व्हाट इट मीन, इसका मतलब है कि हम डिवाइस के रिवर्स मोड में कितना वोल्टेज वो होल्ड करके रख सकता है, टर्न ऑफ मोड में कितने वोल्टेज को होल्ड करके रख सकता है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सिमिलरली बच्चों, यह रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में मेरा डिवाइस यानी थारिस्टर कितने वोल्टेज को होल्ड करके रखेगा, वो यहाँ हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। यानी जैसे मैंने रिवर्स बायसिंग किया तो चूंकि J2 जंक्शन अलाउ कर रहा था कंडक्शन, इसलिए स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट यहाँ पे फ्लो होगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्मॉल वैल्यू ऑफ रिवर्स लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। रिवर्स क्यों? क्योंकि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। और ये लीकेज करंट का मतलब क्या है? वो करंट जो हम चाहते तो नहीं है लेकिन फ्लो होता है। कभी कभी आप देखते हैं ना कि आपके घर का जो टैप है, नल है, आपने नल को पूरा बंद कर दिया, फिर भी कुछ बूंदे पानी की गिरती है। वो कब गिरती है? जब आपके नल में कोई प्रॉब्लम हो जाए। सिमिलरली
वहां जो लीकेज हो रहा है वैसा ही कुछ लीकेज यहाँ पे हो रहा है। आइडियली मैं बोलूँ तो इस डिवाइस में लीकेज अलाउ नहीं है। किसी भी कंडीशन में मुझे इस डिवाइस में लीकेज करंट को ब्लॉक करके रखना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि मेरा फुल्ली कंट्रोल इन डिवाइसेस के बैरियर पे नहीं है, इनके पोटेंशियल पे नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जो स्मॉल लीकेज करंट होगा वो बहुत स्मॉल होगा, इसलिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं आता, बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं डेवलप होगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा रिवर्स बायस में, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद मेरा थारिस्टर वोल्टेज को ब्लॉक करना बंद कर देगा। ब्लॉक करना मतलब अभी तक उसने करंट को रोक के रखा है, अब वो करंट को नहीं रोकेगा, अब वो अलाउ कर देगा करंट को, जाओ पास हो जाओ। इस कंडीशन में इस वोल्टेज को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। आप यहाँ देख रहे होंगे वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेकडाउन। वहां पे ब्रेक ओवर था, VBO ब्रेक ओवर वोल्टेज, VBR। यहाँ बी ब्रेक ओवर नहीं बल्कि ब्रेक डाउन है, तो रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज VBR। यानी जैसे ही मेरा डिवाइस VBR वोल्टेज को अचीव किया, वो कंडक्शन मोड की तरह तो नहीं जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में वो डिवाइस के रिवर्स मोड में करंट को ब्लॉक नहीं कर पाएगा और बहुत बल्क अमाउंट में, एबडंट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में यहाँ करंट का कंडक्शन फ्लो होगा। मीन्स ये पूरे जंक्शन जो J1 और J3 जो रोक के रखे थे, ब्लॉक करके रखे थे, ये टूट जाएंगे और बल्क अमाउंट में करंट फ्लो होगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, एंड दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन। तो मैं अपने डिवाइस को अगर सेफली ऑपरेट करना चाहता हूँ, ऑफ मोड में रखना चाहता हूं, तो मुझे इस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को ब्लॉक करके रखना होगा, इसको अचीव नहीं करना होगा। तो इस मोड को हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, यानी वो मोड जिसमें मेरा डिवाइस सेफली करंट को ब्लॉक करके रखे, अपने रेटेड वोल्टेज तक करंट को ब्लॉक करके रखे। दैट मोड इज कॉल्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो बच्चों यहाँ अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं आपसे फिर से डिस्कस करूंगा कि कंडक्शन मोड और ब्लॉकिंग मोड में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ब्लॉकिंग मोड में हम करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, और जबकि कंडक्शन मोड में करंट को फुल्ली फ्लो होने देते हैं। J1 J2 या जहाँ पे J1 J3 रिवर्स बायस में चला जाता है, वहां पे J1 J3 फॉरवर्ड बायस में। यहाँ गेट का कोई ट्रिगरिंग नहीं है, गेट से कोई मेरा कंडक्शन नहीं होगा, इसलिए मैंने गेट को यहाँ पे रिमूव करके रखा है, आप यहाँ रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अगले वीडियो में बच्चों हम इन तीनों मोड को एक साथ समझेंगे, और मैं आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स यानी IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थारिस्टर यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ड्रॉ करना सिखाऊंगा। हम समझेंगे कि कैसे हम थारिस्टर का IV कैरेक्टरिस्टिक्स विथ गेट और विदाउट गेट ट्रिगरिंग ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।